जगह पर आप पैदा हुए वहाँ आपका घर नहीं बनेगा तो क्या मेरा बनेगा? राहुल गांधी एक तरीके से भूत पिशाच ही हैं, ना आए तभी बेहतर है। मैं उनको कह रहा हूँ कि अयोध्या में उनको कोई बुला ही नहीं रहा, ना वो आज आए ना वो कल आए और ना वो 22 को आए ना आगे आने वाले समय में आए, ना उनकी आवश्यकता है। हमें तो उनके हिंदू होने पर भी डाउट है, क्योंकि अगर वो हिंदू होते तो राम प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो इतना शुभ कार्यक्रम है वो जरूर आते। इसी राम की पैड़ी पर हम 4 साल 3 साल पहले जब दीपोत्सव था तो कैसा था और आज कैसा है, ये माहौल सबके सामने है। विपक्ष से हमें कोई आस्था नहीं है। यहाँ पर राम जन्मभूमि में है, योगी जी के दरबार में है, यहाँ पर योगी जी की है सब। राहुल गांधी अस्तित्व में ही नहीं है और ना उनको कोई टिप्पणी करनी चाहिए और ना हम लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। आपको बता दें पूरे अयोध्या नगरी में जगह जगह राम मह का माहौल चल रहा है और न केवल संत समाज खुश है, न केवल जो वृद्धजन खुश हैं, बल्कि हर कोई खुश है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अयोध्या से ही आए। अच्छा। तो अगर आप अयोध्या से हैं तो अयोध्या में आपने बहुत समय पहले का परिवर्तन और आज का जो परिवर्तन है, अयोध्या की जो कायाकल्प बदल गई है, तो उसके पीछे का आप क्या किसको श्रेय देंगे? उसके पीछे तो सही मायने में गवर्नमेंट का श्रेय है, क्योंकि इससे पहले अयोध्या ऐसी नहीं थी। इसी राम की पैड़ी पर हम 4 साल 3 साल पहले जब दीपोत्सव था तो कैसा था और आज कैसा है, ये माहौल सबके सामने है। लेकिन हमने अपनी आंखों से यही दीपोत्सव किया हुआ है। पूरा क्रेडिट मोदी जी को और योगी जी को जाता है। दोनों जी, योगी जी को मोदी जी को जाता है, पूरा क्रेडिट जाता है। हाँ। और अगर हम बात करें कि विपक्ष की, तो विपक्ष में राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये 22 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। देखिए, ऐसा है कि मैं भी बोल दूं, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। जिस जगह पर आप पैदा हुए वहाँ आपका घर नहीं बनेगा तो क्या मेरा बनेगा? सही बात है। तो जब मेरा ही घर बनना है तो रामलला यहाँ पैदा हुए तो यहाँ उन्हीं का घर बनेगा। उसमें क्या शक है किसी को? और जिसको शक है उसको कोई दिक्कत नहीं, वो लंका में भी बना सकता है अपना, चाहे जहाँ बना सकता है। क्या कहेंगे मैम? सर बहुत एक लंबी, चूँकि हमारी तो पैदाइश ही यहीं से ही है और हम सब बहुत काफ़ी समय हो गया, एक लंबा इंतज़ार हम लोगों ने किया। हर जो भी आता था हमारा रामनवमी या कोई भी इस तरह का प्रोग्राम आता था तो लगता था कि कब मंदिर बनेगा, और तो एक लंबा एक अरसा हो गया और आज वो दिन आ गया। आज रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे कि सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली के अपने सामने अयोध्या का इतना बदलता हुआ स्वरूप देखा है, उसको महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे, और अंदर से जो भावना है उसको शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते आपसे। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ भैया, 22 जनवरी का पास, स्पेशल पास। ये VIP पास कहाँ से लिए, पहले ये बताइए। राम मंदिर का ट्रस्ट से आया है, श्री चंपत राय जी का इस पे सिग्नेचर है जी। अच्छा, अगर हम बात करें जो विपक्षी हैं, राहुल गांधी हैं, कहते हैं कि 22 तारीख को नहीं आएंगे। ममता दीदी है बंगाल में, वो करेंगे कि रैली करेंगे, उस दिन बड़ी रैली होगी। तो क्या जवाब देंगे विपक्ष को? विपक्ष को कुछ कहा नहीं जा सकता। डिप्लोमेटिक हो गए अगर बोले तो बस यही कह सकते हैं, जाकी रही भावना जैसी, तो उनकी जैसी भावना है वो ऐसा आकर के बोल रहे हैं। उसमें बहुत सारे विपक्षी हैं जो अलग अलग तरीके की बात बोल रहे हैं, तो विपक्षी की कोई बात ही नहीं, नेगेटिव बात ही कोई मुद्दा नहीं है। भव्य माहौल है, पॉजिटिव माहौल है, पॉजिटिव बात करेंगे तो पॉजिटिव माहौल बना रहेगा। अयोध्या में है, यहाँ पे सकारात्मक माहौल बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष जो सवाल खड़े करते आया और अभी भी खड़ा कर रहा है कि कह रहा है कि 22 तारीख का कार्यक्रम राजनीतिक कार्यक्रम। विपक्ष से हमें कोई आस्था नहीं है। यहाँ पर राम जन्मभूमि में है, योगी जी के दरबार में है, यहाँ पर योगी जी की है सब जो। भैया विपक्ष नहीं है, महावीर जब नाम सुना है वही विपक्ष का हाल है। आपको देखो, अच्छा, एक तरीके के नहीं आवे, राहुल गांधी एक तरीके से भूत पिशाच ही हैं, ना आए तभी बेहतर है। और ये जो विपक्ष कर रहे हैं वही है कि हनुमान चालीसा में है, भूत पिशाच निकट नहीं है। राहुल गांधी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो केवल स्क्रिप्ट पढ़ें
जो लोगों ने कहा, जो पार्टी के स्क्रिप्ट लिख दिया स्क्रिप्ट में उन्होंने उसको पढ़ा और उसके बाद उसको भी वो पढ़ के सही नहीं बता पाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और सुनिए, आज तक दो राज्य फिर से हार चुके हैं। तीन राज्य फिर से हार चुके हैं। और वो तेलंगाना, छत्तीसगढ़। हमें तो उनके हिंदू होने पर बेटा होता, क्योंकि अगर वो हिंदू होते तो राम प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जो इतना शुभ कार्यक्रम है वो जरूर आते। उनकी पार्टी में तो ऐसे लोग हैं, इस तरह के लोग हैं। अभी मैं कई सारे लोगों को देख रहा हूँ, सीताराम येचूरी जैसे नाम है विपक्षी में, सीताराम नाम पे सीताराम है, अपना नाम ही बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष अपने भारतीय जनता पार्टी को बाइकआउट करना हो तो करें, लेकिन वो तो श्री राम और राम जन्मभूमि को बाइकआउट कर रहे हैं। लिखा है रावण युद्ध हुआ ही नहीं। केंद्र सरकार जब थी कांग्रेस की, उन्होंने कहा कि ये जो है आपका हल्फनामा, उन्होंने हल्फनामा लगाया हुआ था। उन्होंने हल्फनामा लगाया हुआ था कि राम सेतु को व्यापारिक दृष्टि से केवल कहे कि राम सेतु है ही नहीं, उसको तोड़ना चाहिए रास्ता बनाने के लिए। और उन्होंने कहा ना राम थे न रावण थे, न राम थे न रावण थे, न राम और रावण का युद्ध हुआ था और न राम ऐसा कोई। ये देखिए, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का हल्फनामा दायर किया, कहा आर्थिक उन्नति के लिए राम समझौता तोड़ना जरूरी है। ये हम लोगों को बिल्कुल याद है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी अस्तित्व में ही नहीं है और ना उनको कोई टिप्पणी करनी चाहिए और ना हम लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। नहीं, अखिलेश यादव भी करें। और अखिलेश यादव को भी कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इतने कार सेवकों का हत्या करवाई उनके पिताजी ने। यहाँ अयोध्या में नदियां बह गई हैं खून की, जिंदा आदमियों को गाड़ी में भरकर फेंक दिया गया है। चप्पल केवल मैं बता रहा हूँ, मेरा भाई भी उसमें हुआ था। चप्पल कह रहा हूँ, केवल 10 ट्रक तो चप्पल केवल फेंके गए थे। कहा तो गया कितने लोग फेंके गए हैं, लेकिन कोई गिनती नहीं थी, असंख्य आदमी थे। वो नरसंहार किया है उन्होंने, जिसका कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है। कितने लोगों के दिल से कितने लोगों के घर के मतलब दिए बुझ गए, कितने लोग के घर में अंधेरा हो गया, उनके माँ बाप नहीं रह गए, किसी का भाई नहीं रह गया, किसी के क्या नाम है पिताजी नहीं रह गए, कोई बच्चा अनाथ हो गया। और आज वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा। मैं उनको कह रहा हूँ कि अयोध्या में उनको कोई बुला ही नहीं रहा है। ना वो आज आएँ, ना वो कल आएँ, और ना वो 22 को आएँ, ना आगे आने वाले समय में आएँ, ना उनकी आवश्यकता है। वो केवल जाएँ, किसी जाएँ मज़ार पे टोपी पहने, किसी मस्जिद में जाएँ फीता काटें और जाके कहीं क्या नाम है बिरयानी खाएं, वो उनका काम है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर माहौल देखा कि जो जिस हिसाब से लोग आक्रोश में है, लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव को यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में जैसे उनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलाई तो उनको यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना अयोध्या वासी चाहते हैं कि वो यहाँ पर आए, ये अयोध्या वासियों का कहना है। ऐसे हम और ताज़ा अपडेट्स के लिए आपको और अपडेट दिखाते रहेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।